लॉकडाउन 3 की शुरुआत शराब के शौकीनों के लिए काफी राहत लेकर आई है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों और खासतौर से यूपी के सभी जिलों में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिसका असर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिला। वाराणसी प्रदेश के 19 रेड जोन वाले जिलों में शुमार है। वाराणसी में शराब की दुकानों को खोलने का वक्त बनारस में सुबह 10 से 7 बजे तक का निर्धारित किया गया है, लेकिन दुकान खुलने के पहले ही शराब के शौकीन की भीड़ दुकानों के बाहर भारी तादाद में देखने को मिली। आलम ये था कि शराब की दुकानों के बाहर 200 से 300 मीटर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि सभी शराब के शौकीन पूरे नियम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और दुकान के बाहर भी बने घेरों में खड़े होकर शराब ले रहे थे। इंतजार में लगे शराब के शौकीनों ने बताया कि लगभग 1.5 महीने बाद उनको शराब पीने का मौका मिलेगा, जिससे काफी आराम मिलेगा। हालांकि उनको शराब पीने के लिए घंटों कतार में लगना पड़ रहा है। आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है, कई नए दिशा निर्देश भी आए हैं। पुलिस के लिए क्या चुनौती है और क्या नया गाइडलाइन है? देखिए, जो मेन चुनौती कहा जाए पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए, थोड़ा पब्लिक को भी एक जागरूक रहने की आवश्यकता है। उसमें जैसे आपका वाराणसी है, वाराणसी अभी रेड जोन में आया है। रेड जोन में हर चीज़ में छूट नहीं दी गई है, एक लिमिटेड छूट है। किसी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों को अलाउड नहीं है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे बस हो, कोई भी अलाउड नहीं है। निजी वाहनों में आदमी अपने किसी काम से जा रहा है तो 2 पहिया वाहन पर अकेला सिंगल व्यक्ति जा सकता है, और कोई यदि 4 पहिया वाहन है तो उसमें केवल 2 व्यक्ति अलाउड है, ड्राइवर के अलावा। इसी प्रकार से जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेज हैं, मार्केट्स हैं, उनमें केवल एसेंशियल सर्विस की दुकान है वही अलाउड हैं। हाँ, यदि आवासीय कोई क्षेत्र है उसमें कोई एकल दुकान है तो वहाँ खुल सकती है। तो इस प्रकार से, और सुबह 7 से शाम के 7 तक ही मूवमेंट भी अलाउड है। इसमें मेन जो आवश्यकता है, पब्लिक को सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। पब्लिक एक तो निकलने का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक आप घूम रहे हैं, जिसको कोई आवश्यकता नहीं है घर से बाहर ना निकले। अब वो भी बहुत ज़रूरी कोई काम है, कोई अपना सामान लेना है, आवश्यक सामान लेना है, मेडिकल के पास जाना है, कोई डॉक्टर को दिखाना है, उसमें ही व्यक्ति जाए। और दुकानों पर भी लॉकडाउन का पालन करे। इसमें एक सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है। साफ़ सफाई पर ध्यान देना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अनावश्यक भ्रमण न करना। तो फोर्स के लिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, एक थोड़ा कि नया चैलेंज तो है, लेकिन पिछले लगभग 1.5 महीने में फोर्स पूरी ट्रेंड हो चुकी है। फोर्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम लोग पालन कराएंगे। हाल में इतना ही कहना चाहूँगा, जो आम जनता है इसमें सहयोग करें और सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके इस लॉकडाउन का पालन करा। पूरे जोन की बात करें तो क्या हालत है, और खास तौर से आज जो वाइन शॉप ओपन हो रहा है इसको लेके काफ़ी नए दिशा निर्देश हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात की है। देखिए, बड़ा साफ कहा गया है कि जो वाइन शॉप हैं, शराब की दुकानें हैं, रात 10 बजे से खोलेंगी, शाम के 7 बजे तक। ये केवल इस टाइम के अलावा नहीं खोलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो दुकानदार हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो बेसिक मूलभूत रिक्वायरमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन हो। एट ए टाइम किसी भी दुकान पर 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो ये उनको भी फॉलो कराया भी जाएगा और उनको जानकारी भी दी जाएगी और सबको जानकारी होगी भी। तो ये पूरे जोन, यहाँ तक आपने जोन का क्वेश्चन किया, तो हमारे पूरे जोन में 10 ज़िले हैं, इनसे अकेला वाराणसी रेड जोन में हैं। 3 ज़िले हमारे सोनभद्र है, बलिया है एंड चंदौली, ये ग्रीन जोन में, और बाकी 6 ज़िले हमारे ऑरेंज जोन में हैं। हालांकि सरकार ने शराब की दुकान खोलने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन वाइन शॉप खुलते ही कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, तो कहीं लॉकडाउन का पालन टूटता दिख रहा है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के लिए शराब की दुकानें खुलना सरदर्द बन गया है। सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस को कठोरता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।